वाह, क्या आईपीओ है। मैम आज वी वर्क की लिस्टिंग हुई और जैसा लास्ट मिनट पे लुढ़क के आईपीओ भरा, वैसी इसकी लिस्टिंग भी होते हुए दिखाई पड़ी फ्लैट साइड पे। सो अब यहाँ क्या करें, क्योंकि यहाँ पर भी सोलर की तरह या रिन्यूएबल की तरह पेपर बहुत आ गया मार्केट में। जैसे रिन्यूएबल के पेपर बहुत आए मार्केट में, वैसे ही इनके पेपर भी बहुत आ गए हैं जो वो को वर्किंग स्पेस है। सो वी वर्क में क्या करें? देखिए सुमित जी, वीवर्क में जैसा हमने अनुमान लगाया था बिल्कुल वैसा का ही हुआ है। हमारी यहाँ पे राय नहीं थी, हमने साफ बोला था कि एक बार इसे छोड़ देते हैं, लगाइए नहीं, सेटल होने दीजिए, फिर देखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेन होने दीजिए। और उसी राय पे बिल्कुल ये वैसा ही लिस्ट हुआ है। देखिए, हाँ, कंपनी का बिजनेस मॉडल सब देखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे पेपर्स जब एक ही इंडस्ट्री से आते हैं तो वहां पे फंड्स की जरूरत होने लगती है। इंडी क्यूब स्मार्ट को वर्किंग दोनों में फंड्स की जरूरत थी। यहाँ पे ऑल्दो ये लोग ओएफएस के साथ उतरे थे, लेकिन बिजनेस मॉडल में प्रॉफिटेबिलिटी एक क्वेश्चन लग रही थी, और वो सस्टेन होती है कि नहीं वो हमको लग रहा था, और इसीलिए हमने इसमें ना लगाने की सलाह दी थी। लेकिन मुझे एक चीज लगती है, अगर आप सब्सक्रिप्शन फिगर्स देखेंगे तो यहाँ सब्सक्राइब मेनली क्यूआईबीज ने किया है, क्योंकि ना तो ये रिटेल में फुली सब्सक्राइब हुआ, ना एचएनआई कैटेगरी में। तो क्यूआईबीज जो इसमें एंटर हुए हैं वो सब काफी स्ट्रॉन्ग हैंड्स रहते हैं, अमूमन यही माना जाता है, क्योंकि 75% वॉज अलोकेटेड फॉर क्यूआईबी। तो मुझे लगता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये शायद थोड़ा सुधर जाए और इतना बड़ा वो नीचे की तरफ ना मूव करे। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर किसी ने फिर भी इसमें लगा लिया है, हमारी तो सलाह नहीं थी, लेकिन फिर भी लगाया है, तो मेरे हिसाब से एक बार बने रहिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि सब्सक्रिप्शन स्ट्रॉन्ग हैंड्स के द्वारा हुआ है, तो ये संभलेगा। और तब आप उसमें वापस से मौके तलाशिएगा निकलने के लिए। अभी इसको होल्ड कर लीजिए, अगर किसी के पास बाय चांस इसमें आ भी गया हो अलॉटमेंट के बाद तो। ओके, तो मैम ये तो रहा वो नाम जो लिस्ट हुए हाल में और जिनमें तेजी आते हुए दिखाई पड़ी। अब जरा कुछ नाम वो देखना जो आईपीओ खुले हैं इस समय एक लंबे अंतराल के बाद। पहले तो मैम इंश्योरेंस का आईपीओ आया है, 2017 में लास्ट इंश्योरेंस आया था एसबीआई का, उसके बाद अब आया है इंश्योरेंस का आईपीओ। सो इसमें क्या किया जाए, जो केनरा एचएसबीसी लाइफ का आईपीओ खुला है, नंबर शुरुआती इंटरेस्ट तो फ्लैट साइड पर है। एक ही चीज़ है कि इसमें मैनेजमेंट से हमने बातचीत भी की थी, उन्होंने पूरा का पूरा इसमें ओएफएस आया है और उनका ये कहना है कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है वो थोड़ा सा ऑफलोड कर रहे हैं और बहुत लंबे समय के बाद ऑफलोड कर रहे हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सो क्या किया जाए यहाँ जी, पे? देखिए, कैनरा एचएसबीसी का आईपीओ, ये जो लाइफ इंश्योरेंस का, ये थोड़ा टेक्निकल रहता है जब आप एनालाइज करने जाते हैं, क्योंकि इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थोड़े अलग होते हैं। अब अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो हम हमेशा इसको मार्केट कैप ऑन एम्बेडेड वैल्यू पे देखते हैं। इस पे इन्होंने प्राइसिंग अच्छी करी, क्योंकि ये 1.5 टाइम्स मार्केट कैप टू एम्बेडेड वैल्यू पे अपना आईपीओ ला रहे हैं। जबकि जो अदर लिस्टेड पेयर्स हैं, जिसमें एसबीआई आ गया, एचडीएफसी आ गया, आईसीआईसी प्रूडेंशियल आ गया, आई मीन इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, या फिर आईसीआईसी प्रूडेंशियल, तो उन सबका मार्केट कैप टू एम्बेडेड वैल्यू मोर देन 2 है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक आईसीआईसी को छोड़ दें तो वो 1.8 है, लेकिन इन सबके कैनरा से ज्यादा है। देखिए, क्या होता है कि कैनरा बैंक का जो मेन क्लाइंट, कैनरा ये लाइफ इंश्योरेंस का जो मेन क्लाइंट बेस है वो कैनरा बैंक से आता है। तो अब हमको ग्रोथ देखनी है कि ये किस तरह से अच्छा ग्रो करते हैं। दैट इज नॉट द केस विथ एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई। एसबीआई बहुत बड़ा है कैनरा बैंक से साइज में, इसलिए अगर वैल्यूएशन पे वो ज्यादा भी लेते हैं तो वो जस्टिफाइड होता है, क्योंकि उनका बेस काफी काफी बड़ा है, एयूएम बहुत ज्यादा बड़ा है इनका। इनफैक्ट मैंने जो दूसरे रेशियोज देखे, क्योंकि इसमें कुछ रेशियोज पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें हम वीएनबी मार्जिन देखते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो, परसिस्टेंसी रेशियो, तो ये सब रेशियोज भी ठीक ठाक हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। तो ये जो कंपनी है मेरे हिसाब से ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी है। इसको आप अगर इंश्योरेंस स्पेस में बिलीव रखते हैं और इस एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बैठ लेना चाहते हैं तो बिल्कुल इसमें लगाइए। लेकिन लिस्टिंग गेन की बात करें या शॉर्ट टर्म की बात करें, तो यहाँ पे अगर मार्केट का मूड माहौल अच्छा रहा तो छोटे मोटे लिस्टिंग गेन होने की भी उम्मीद है, या फ्लैट लिस्टिंग भी हो सकती है। बट ये जो मेन आप इस आईपीओ को देखेंगे तो सिर्फ लंबी अवधि के लिए देखेंगे, क्योंकि ये किस तरह से ग्रो करते हैं आगे जाते हुए, ये हमें देखना जरूरी है। तो ये आईपीओ ठीक तो लगता है, लेकिन लंबी अवधि के लिए ज्यादा अच्छा लगता है। शॉर्ट टर्म में मार्केट मूड माहौल के हिसाब से छोटे मोटे लिस्टिंग गेन भी हो सकते हैं। मैम अब आते हैं बाकी दूसरे आईपीओ पर जो जिनका सेकेंड डे है। पहला केनरा रोबेको एएमसी आईपीओ, इसका दूसरा दिन है, 33% सब्सक्राइब हुआ।
पिछली बार की स्टोरी एएमसी की बहुत स्ट्रांगली चली, कोई भी एएमसी उठा लो, चाहे आप आदित्य बिरला एएमसी से लेके, जी। निपॉन से लेके, एचडीएफसी से लेके, ये भी उस तरह की लॉन्ग टर्म स्टोरी डेवलप करेगा क्या? देखिए वही वही चीज इसमें भी आ जाती है कि अब आगे ये क्या होगा, ये किस तरह से अपना बेस बढ़ाते हैं। क्योंकि इसमें एक चीज और देखने वाली है कि इनका जो बेसिकली बिजनेस है वो एजेंट ड्रिवन बिजनेस ज्यादा है। तो वहां पे किस तरह से ये एक्सपेंड करते हैं, स्केल अप करते हैं, वो भी हमें देखना होगा। कैनरा रोबैको असेट मैनेजमेंट कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी देखिए प्राइसिंग कंफर्ट है, क्योंकि 22 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ये लेके आए एज कम्पेयर टू दी अदर लिस्टेड प्लेयर्स। तो वो एक काफी अच्छा कंफर्ट इन्होंने रखा है। लेकिन कभी अगर इस तरह की प्राइसिंग में बड़ा डिस्काउंट आता है तो कभी कभी उसके पीछे भी हम जाते हैं कि कारण क्या है। तो डेफिनेटली कारण कुछ एक है कि ग्रोथ वाली जो चीजें हैं वो देखना होता है, ब्रांड नेम भी हम देखते हैं। तो ये सब चीजें हैं। मेरे हिसाब से इसमें भी सेम राय है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। लिस्टिंग पे अगर मार्केट का मूड माहौल अच्छा रहा तो छोटे मोटे लिस्टिंग गेन बिल्कुल यहाँ पे भी होते हुए नजर आएंगे। लेकिन बहुत बड़े बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद इसमें और कैनरा लाइफ इंश्योरेंस में ना करें। लॉन्ग टर्म के लिए उन्हें ज्यादा देखें। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इन दोनों को प्ले होता हुआ देख सकते हो। मैम, इसके अलावा तीसरा नाम जिसका आज दूसरा दिन है वो है रूबिकॉन रिसर्च का। इसका भी आज दूसरा दिन है और सो फार ये आईपीओ का सब्सक्रिप्शन का नंबर भी कंफर्टेबल है। अगर सेकेंड डे के हिसाब से देखें तो पूरा सब्सक्राइब ऑलरेडी हो भी चुका है, थोड़ी देर पहले तक आधा था लेकिन अभी पूरा सब्सक्राइब हो चुका है। और जो कंपनी का बिजनेस है उसके हिसाब से भी देखा जाए तो मतलब इस कंपनी ने फंड भी अच्छा रेज किया एंकर से 619 करोड़ रुपए के आसपास, और फार्मा में एएनडीए के लिए है। सो क्या किया जाए यहाँ पर भी? कि फार्मा कंपनीज के साथ एक हमेशा चीज देखने वाली होती है कि इनका आर&डी पे ये लोग बहुत फोकस करते हैं। और अगर एक भी इनका मॉलिक्यूल सक्सेसफुल हो गया तो जो इतने सालों की ये आर&डी करते हैं वो सब खर्चे निकल जाते हैं। इस कंपनी का अगर आप आर&डी पे फोकस देखेंगे बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट जहां तक मुझे ध्यान आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद माई नंबर्स, इनका आर&डी मोर देन 5 to 10% ऑफ द रेवेन्यूज इनका आर&डी पे जाता है। तो आप देखिए कितना आर&डी फोकस्ड कंपनी है। ये कंपनी का ग्रोथ काफी बढ़िया लगा मुझे। और जिस तरह से इन्होंने अपना बिजनेस मॉडल यहाँ पे सेट किया है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बढ़िया स्टोरी है पोर्टफोलियो में रखने के लिए। तो लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग गेन दोनों नजरिए से इस आईपीओ में सब्सक्राइब करने की राय हमारी तरफ से। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मैम, 3 आईपीओ खुले हुए हैं। एलजी और टाटा तो खत्म ही होगा, उसको तो अभी छोड़ देते हैं। लेकिन जो 3 आईपीओ खुले हैं इनमें से अगर आपको रेट करना हो तो आप किसको पहले करोगे? जी, जैसा मैंने रूबिकॉन के लिए बोला, लॉन्ग टर्म के लिए भी और लिस्टिंग गेन के लिए भी इसमें लगा सकते हैं। पहले नंबर पे रूबिकॉन रहेगा। दूसरे नंबर पे आप चाहें तो इंटरचेंजेबली रख सकते हैं कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट या फिर कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस, दोनों को रख सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से कैनरा एचएसबीसी लाइफ को आप दूसरे पे रखिए और कैनरा रोबेको को आप तीसरे पे रखिए। लेकिन ये इंटरचेंजेबली है, ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट नहीं है कि ये दूसरा या तीसरा नंबर फिक्स हो। बट इन दोनों में एक ही चीज है, लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा ध्यान रखिए। शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट मूड के मॉल के हिसाब से छोटे मोटे अगर लिस्टिंग गेन हो जाए तो हो भी सकते हैं। चलिए, तो आपको राय साफ दे दी गई है कि कैसे आप करेंगे अगर आईपीओ में अप्लाई करते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा बेटर विजन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। वाह, क्या आईपीओ